हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आगामी 2 वर्षों में बहुत सी भर्तियां होने वाली हैं और आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 2 साल है, चाहे वह 24 चल रहा है, 24 और 25, यानी कि लगभग 2026 लास्ट तक, आप दिसंबर तक मान कर चलें कि सारी भर्ती प्रक्रिया जितनी भी है लगभग 2 लाख, जिसमें अ, पुलिस के 40,000 पद हैं और अभी उसकी वैकेंसी आने वाली है। टीचर की वैकेंसी आई है, आएगी। और जो 2022 में टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम होना है। और आज गुड न्यूज़ ये है कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई अध्यक्ष कीर्ति पांडे को बना दिया गया है। अब इनका कार्यभार ये संभाल चुकी हैं और इनका अब एग्ज़ाम से रिलेटेड जल्द से जल्द इस पर न्यूज़ आएगी। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर पूरी दमखम के साथ आई और उन्होंने बहुत ही कायदे से पेपर कराया। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पेपर कराई गई है 5 दिनों में और नकल विहीन कराई गई है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश सरकार की। और ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई है कि जहाँ पे 5 दिन पेपर हुए हैं, लगभग 48 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिए हैं, कोई ये नहीं कर सकता है कि अनियमितताएँ थी। और परीक्षा बहुत ही पूर्ण तरीके से, बहुत ही निगरानी में की गई थी। एक और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारी स्कूल को सेंटर बनाया गया है और विद्यालयों में जो विद्यालय में आए बहुत ही बारीक तरीके से 8 लेयर में लगभग चेकिंग की गई है। मेटल डिटेक्टर से लगभग 8 बार हर स्टूडेंट की चेकिंग की गई है। छोटी से छोटी चीज़ों की बारीक का भी उन्होंने ध्यान रखा है और अनियमितता को पकड़ लिया है, जिससे एक नकल जो कराने वाले माफिया गैंग हैं उनके लिए एक सरदर्द हो गया कि उत्तर प्रदेश में अब नकल चलने वाला नहीं है। तो इसका जो श्रेय है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, क्योंकि ये बहुत काबिल मुख्यमंत्री अब तक के रहे हुए हैं और उनकी जब कोई गलत होता है तो उसको छोड़ने वाले हैं नहीं है। तो जो भी अब ये मान कर चलिए, अगर आप परीक्षा में नकल करते पकड़े जाएंगे तो आपके यहाँ बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 10 लाख फार्म पड़े हैं किसी परीक्षा में, तो 2 दिन परीक्षाएं होनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक दिन में, एक शिफ्ट में, एक दिन में 10 लाख अभ्यर्थी पेपर दे सकते हैं। और अभी आर ओ का एक लेटर जारी हुआ है, एक लेटर वायरल हुआ है कि 22 को तो ऑलरेडी नोटिस में था कि 22 को एग्जामिनेशन होने वाला है आर ओ 2023 का, लेकिन 2024 का मान लीजिए। और तो इसका एक दिन में पेपर, एक शिफ्ट वाइज तो पेपर इसका होता नहीं है। एक दिन यानी कि 22 और 23 दिसंबर 2 शिफ्ट में होगा, 5-5 लाख के अंतराल पे होगा। 5 लाख एक दिन होगा, 5 लाख एक दिन होगा, और कुल मिला के 10 लाख इसमें निपट जाएंगे, 10 लाख 2 दिन में। रही बात यह है कि जो नियमावली बनाई गई है उत्तर प्रदेश जो परीक्षा चयन प्रक्रिया परीक्षा नीति जो आई है, उसी के अनुसार ये परीक्षाएं होनी है। तो आपका जो सेंटर होगा वह मंडल के बाहर होगा और जो लड़कियों का, गर्ल्स का होगा, वो उनके मंडल या उनके डिस्ट्रिक्ट से बाहर होगा। तो इसी के आधार पे उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अब थोड़ा अपने आप को सचेत कर लें और तैयारी और बेहतर करना शुरू कर दें। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि अब आप तैयारी करेंगे तो 2 साल में अच्छा नौकरी आप पा सकते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतर करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी की आप बनाइए, अपनी कंटिन्यूटी बनाइए। अगर आप अधीनस्थ के किसी भी जैसे एजीटी हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, किसी अन्य पद के लिए भी अगर आपने आवेदन किया तो आप बैठे मत रहिए, आप लोग तैयार करिए, क्योंकि समय अब आप लोगों के पास कम है और जल्द से जल्द भर्तियाँ 2 साल के अंदर तक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और अभी मिशन रोजगार योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है कि 2 साल में हम पूरी भर्ती कंप्लीट कर देंगे। और क्योंकि टारगेट उनका 2027 है कि जिस तरीके से इसमें मात खाए हुए हैं लोकसभा में, तो अब ये रिस्क लेने वाले हैं नहीं और बेहतर काम करके देंगे। तो 27 के पहले तक आपका लोगों की, जितने भी लोगों की पेंडिंग भर्तियाँ हैं, सब कंप्लीट हो जाएंगी, बशर्ते ये है कि आप अपने स्तर से काम करें और बेहतर तैयारी करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आप उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए, जो सरकार सही काम करेगी उसकी तारीफ होगी, जो सरकार गलत काम करेगी उसकी तारीफ नहीं होगी और उसका हमेशा क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो सरकार इस रोजगार के मुद्दे को लेकर बहुत ही सतर्क है और नकल विहीन 5 दिन में नकल विहीन पेपर कराना आसान बात नहीं है। पूरी तरीके से एक सेंटर पे पूरी छावनी तब्दील, जिसे कहते हैं छावनी, एक सेंटर पे ये मान कर चलिए कि लगभग 30 से 35 पुलिस वाले तैनात थे। तो कहीं ना कहीं भाई यूपी पीआरबीपी की भर्ती बोर्ड है पुलिस की, उसको भी धन्यवाद देना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया और प्रशासन भी बहुत इसमें लगा था। तो अब हर एग्जाम में प्रशासन की भूमिका रहेगी अच्छी से, और नकल अब नहीं होने हैं। अब ये चीज़ मानकर आप ये कहीं से सोच जुगाड़ की बात अब मत करिएगा, आप अपनी तैयारी करें
और बेहतर एक नौकरी लेकर अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद।